पेरेंटिंग का महत्व बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव मजबूत करने में सबसे अधिक होता है। सही परवरिश बच्चों को अंदर से मजबूत बनाती है, जिससे वे जीवन की चुंबकीय चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। माता पिता बच्चों को समाज के नियम, शिष्टाचार और सही गलत का भेद सिखाते हैं। सकारात्मक पेरेंटिंग से बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ता है और वे भविष्य में एक स्वस्थ और खुशहाल वयस्क बनते हैं। यही बताया जा रहा था बचपन प्ले स्कूल द्वारा आयोजित पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जहानाबाद के राजगृह होटल के सभा कक्ष में। बचपन प्ले स्कूल द्वारा बच्चों एवं अभिभावकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें काफ़ी संख्या में पेरेंट्स पहुंचे थे और बचपन प्ले स्कूल से आए 14 वर्षों के अनुभवी भारत के जाने माने ट्रेनर शाह अहद ने पेरेंट्स को बताया कि कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, कैसे हम बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। कई एक्टिविटी के माध्यम से पेरेंट्स को शाह अहद ने कन्विंस किया। पेरेंट्स भी उनकी बातों को सुनकर काफी मोटिवेट हुए। इस मौके पर पेरेंट्स ने कई सवाल पूछे और ट्रेनर शाह अहद ने उन सभी सवालों का बखूबी जवाब देकर अभिभावकों को संतुष्ट किया। इस मौके पर बचपन प्ले स्कूल के निदेशक अरुण प्रवाल ने कहा कि आज हम यंग जनरेशन को जेनजी बोलते हैं। हम यहाँ जिनकी बात कर रहे हैं वे तो और भी जेनजी अल्फा हैं और हम पेरेंट सलोरा टीवी के साथ बड़े हुए लोग हैं, HMT पहनकर कॉलेज जाने वाले लोग, राजदूत और एम्बेसडर पर सैर कर चुके लोग हैं। हम जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहे हैं, पर इस फासले को समझने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, दोनों में किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक अभिभावक होने के नाते हमें क्या करना है, इसी पे आधारित ये कार्यक्रम था। अरुण प्रवाल ने कहा कि भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि इससे एक बड़ा बदलाव आएगा। इन्होंने आए तमाम अतिथियों, अभिभावकों तथा बचपन और फ्लाइंग कलर्स एकेडमी की टीम को धन्यवाद दिया। इन्होंने कहा कि सोच भले हमारी हो, पर यह टीम ही है जो उसे मूर्त रूप देने में अपना सर्वस्व लगा देती है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। कुछ अच्छा करेगा तो शाबाशी, नहीं बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो भी उसके पास बैठे और उससे कहें आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आप घर में ये बात कह रहे हो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा। अच्छा, कौन से कलर का तुमने ड्रेस आज, ये क्या पहना है तुमने, कौन सा कलर का पहना है? ये भी पढ़ाई हो सकती है। एकेडमिक के लिए बुक्स जरूरी नहीं खोला जाए। आपके आसपास दीवारें हैं, पंखा है, ये फैन है, ये क्या है? इसके अंदर 4 विंग्स हैं। नहीं मम्मा, इसमें तो 3 होती हैं। 1 2 3। बड़ा बच्चा है बेटा, जो फैन होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? जब उसने वो पढ़ लिया तो वो बात कर लीजिए। मैं एक जगह स्कूल में गया, मैं आपको बताऊं उन्होंने किया क्या। ये आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक घर में एक कॉर्नर पे कई न्यूज़पेपर का एक कॉर्नर पे चिपका दीजिए और उसके ऊपर चार्ट पेपर एक लगा दीजिए और उसके बाद कुछ कलर वहां पे रख दीजिए और बच्चे से कहिए कि बेटा जब भी आपका मन करे कुछ करने का, कुछ भी, ये रहा, मैं भी आऊंगी, देखिए कौन जल्दी ये पोर्शन को कलर कर लेता है। यानी न्यूज़पेपर आपने 3-4 की लिया ताकि वॉल पे कलर ना जाए, चिपकाया, चार्ट पेपर लगाया और वहां डेली एक फिगर बना दिया, 1 या 2 या 3, डिपेंड करता है बच्चा कितना एज का है, किस क्लास का है। और उसके बाद कलर का बॉक्स वहीं साइड में रखा है और कंडीशन है, ये डेली होमवर्क है मेरा और डेली होमवर्क है आपका। मैं पहले से कर लूंगी बिकॉज मैं तो घर पे रहती हूँ, मैं कलर कर दूंगी। आप जब आओगे तो मुझे ये कलर वाला चाहिए। अब कलर मार्जिन से बाहर आ जाए तब भी क्लैप, कलर मार्जिन के अंदर हो तो भी क्लैप, कलर आधा हो तब भी क्लैप, कलर पूरा हो तब भी क्लैप। यानी अगर आपको बच्चे के साथ, जो सर ने पॉइंट कहा, किताबें जरूरी नहीं है कि किताब से ही पढ़ाई हो। जैसे अभी सर एक बात कह रहे थे कि सर एकेडमिक्स में मेरा बच्चा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एकेडमिक के लिए सीरियस हो, 5 साल का है, UKG का है। सर भी अपनी बात पे बिल्कुल ठीक है, बट सर एकदम से चीजें नहीं हो सकती। आज पहली बार हमने एक POP कार्यक्रम इसको बोलते हैं, पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आज हमारे बचपन की तरफ से हो रहा है। मतलब पेरेंटिंग के ऊपर बात हो रही है आज, जो बचपन से एक्सपर्ट आए हुए हैं। क्यों इसकी ज़रूरत ये है कि जैसे आज के जनरेशन को हम जेनजी बोलते हैं, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जेनजी अल्फ़ा हैं, लेकिन हम ठहरे पोस्ट कार्ड के ज़माने वाले लोग, HMT घड़ी पहन के बड़े हुए लोग, राजदूत और एम्बेसडर से चलने वाले लोग। तो ये जो गैप है, जनरेशन का जो गैप है,
हम जानबूझ के पेरेंट कोई गलती नहीं करना चाहते बच्चों के साथ, जानबूझ के कोई टीचर गलती नहीं करना चाहता बच्चों के साथ, लेकिन ये जो गैप है, इस गैप को, ये जो थॉट जो बदला है जनरेशन गैप होने की वजह से, इसको कैसे कवर अप किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आज की तारीख में हर एक पेरेंट्स के लिए ये चैलेंज है। तो इस चैलेंज को चैलेंज की तरह लेते हुए जब हम उनको समझेंगे, जब उनको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ के बारे में जब सीखेंगे, तो ये चीज़ जो आज चैलेंज है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बचपन की ओर से आज हमने पीओपी रखा है और इससे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। कई गेम भी हो रहे हैं यहाँ पे, गेम के माध्यम से भी गेम जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो गेम भी इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। मतलब ये भी बताना है कि जैसे हम बचपन में बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, क्या क्या टूल हम यूज़ करते हैं, जिससे पेरेंट्स भी अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि वो अगर आए तो बचपन को बाहर से ही देख पाते हैं ना, बाकी हमारे टूल को, हमारे स्ट्रेटजी को, हमारे तरीके को उतना समय ना उनके पास होता है, ना उतना समय हमारे पास होता है। तो वो समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है आपस में, है ना। तो ये पीओपी के कार्यक्रम का ही हिस्सा है वो,